नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे धनु राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला फरवरी महीना कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, लव जीवन कैसा रहेगा, आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगाकर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि फरवरी के महीने में आपको क्या क्या नए अवसर मिल रहे हैं। फरवरी के महीने में क्या आपको चुनौतियां भी मिलेंगी, जिनको कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ उन उपायों को आप अपनाकर आप जो चुनौतियां हैं उनको भी अपने फेवर में कर सकें। साथियों, एक आपको जानकारी दे देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। उसका जीवन में हमेशा सीखने की एक लालसा होनी चाहिए, उसके जीवन में हमेशा सीखने की एक चाह होनी चाहिए। और जब वो सीखता रहेगा, जीवन ही सीखने का नाम होता है। जब वो सीखता रहेगा तो वो अच्छे से अच्छा करता भी जाएगा, किसी भी कार्य को वो बेस्ट से बेस्ट करेगा। साथियों, आज का ये वीडियो जो है वो मेरे धनु राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। धनु राशि वाले दर्शकों को यह जो मैं राशिफल बता रहा हूँ कि फरवरी में उनका कैसा रहेगा, उनका जो है फरवरी में जो ये गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या फरवरी में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको विस्तार से बताऊंगा मैं। साथियों, यह जो राशिफल मैं बता रहा हूँ यह चंद्र राशि पर आधारित है और गोचर के आधार पर मैंने बनाया है। साथियों, अगर आपकी लग्न राशि है, आपको चंद्र राशि पता नहीं है, तो लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। अब हम साथियों बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये बता देता हूँ कि आपके फर्स्ट हाउस जो होता है उससे हम स्वास्थ्य देखते हैं। तो आपके राशि स्वामी जो है बृहस्पति हैं और बृहस्पति अभी सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं। छठे हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठता है, 6, 8 और 12वें हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसके जो है रिजल्ट हमें उतने नहीं मिलते जितने कि वो देने में सक्षम होता है। हमें रिजल्ट जो है कम मिलते हैं। साथ ही वो कोई भी प्रॉब्लम भी अराइज कर सकते हैं। ऐसे में आपके जो है ये जब तक बृहस्पति ग्रह 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो 4 फरवरी तक की आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय में आपको में इम्यूनिटी बहुत डाउन रहेगी। आप में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कोई भी एलर्जी हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, कफ कोल्ड हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है या एसिडिटी हो सकती है। आपको अपने खान पान पर बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपको 4 फरवरी के बाद में आपका स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी जो है किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 4 फरवरी के बाद में आपको ये बता देता हूँ कि आपका ध्यान जो है वो आध्यात्म की ओर चला जाएगा। आपका ध्यान धार्मिक यात्राओं की ओर चला जाएगा। आपके घर में आप पूजा पाठ कराने की सोचेंगे, आपके घर में मंत्र जाप कराने की सोचेंगे और आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में 4 फरवरी के बाद में आप कोई भी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए मतलब पहले 4 दिन ही प्रॉब्लम के हैं, उसके बाद में ओवरऑल सब अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट दर्शक हैं, धनु राशि वाले विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो मेरे विद्यार्थी भाइयों, मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपके जो शिक्षा का जो हम भाव देखते हैं वो हम कुंडली के 5वें भाव में देखते हैं या गोचर के 5वें भाव में देखते हैं। तो आपको ये जो इस समय फरवरी में आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चलेगी। अगर कोई भी आपके एग्ज़ाम इस समय में हो रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप सफलता प्राप्त करेंगे। 13 फरवरी के बाद में अगर आपके कोई भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कहीं आप एडमिशन लेने का भी सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए कोई भी चेंज इस समय में पॉसिबल है, चाहे आपका हॉस्टल चेंज हो जाए, चाहे आप कोई हायर स्टडीज़ के लिए अपनी जगह चेंज कर लें, कॉलेज चेंज कर लें, या आपके हॉस्टल में ही कोई रूम आपका चेंज हो जाए या आपके कोई प्लेस चेंज हो जाए। साथियों, ये आप ध्यान रखिए मेरे विद्यार्थी दर्शकों कि इस समय आपको जो है खान पान का पूरा पूरा ध्यान रखना है,
क्योंकि यह जो समय आ रहा है आपके लिए, फरवरी का जो महीना है, 13 फरवरी के बाद में आपके जो है कोई भी पेट संबंधी समस्या हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, और आपको इस समय में कोई भी पेट से संबंधित किसी भी रोग के अराइज होने की उम्मीद बनी हुई है, पूरे पूरे चांसेस या योग बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो प्रेम प्यार की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि गुरु और मंगल का 1/12 का कनेक्शन आपका बना हुआ है। इसलिए मेरे जो लव रिलेशन वाले धनु राशि वाले दर्शक हैं, उनको ये सचेत कर देता हूँ कि आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। कोई आपको आपके अपोजिट पार्टनर के विरुद्ध भड़काएगा, जैसे कि अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका के विरुद्ध आपको कोई भड़काएगा, और अगर आप प्रेमिका हैं तो प्रेमी के विरुद्ध आपको कोई भी बात में पे भड़काएगा। आपको कोई भी आदमी जो है गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेगा। आपको ये सावधानी रखनी है, आपको सचेत रहना है कि आप अपने पार्टनर के प्रति कोई भी डाउट नहीं करें, कोई भी शंका नहीं करें, दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करें। तो आपके जो लव जीवन है, आपका जो लव रिलेशन है, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं धनु राशि वाले दर्शक, उनके लिए यह फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि जो हम वैवाहिक जीवन जो देखते हैं वो 7वें भाव से देखते हैं। 7वें भाव के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि अप टू 11 फरवरी तक आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। पार्टनर के कैरियर से भी आपको, जो आपका पार्टनर है, जैसे अगर आप पति हैं तो पत्नी की तरफ से, उनके कैरियर की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप पत्नी हैं तो पति की तरफ से आपको कोई भी उनके कैरियर से संबंधित कोई भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। पार्टनर को इस समय में उनकी अच्छी सेल प्राप्त हो सकती है, उनके टारगेट अचीव हो सकते हैं, और कोई भी बड़ी डील जो है क्रैक हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। साथियों, इस समय आपको एक ध्यान रखना है कि 11 फरवरी के बाद में 28 फरवरी तक आपको आपके पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर कलेश होने की भी संभावना दिख रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय आपके पार्टनर को, जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है, उसको जो है स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप लेडीज हैं तो लेडीज प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती हैं। साथियों, यह समय आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है, पर आपको साथ ही कुछ जो समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आपके परिवार में आपको जो है थोड़ी सी कलेश पैदा हो सकती है, उन कलेश से आपको बचना है। आपको अपने परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना है, संतुलन बनाकर चलना है, और व्यवहार आपको ऐसा रखना है कि किसी को भी इल फील नहीं हो। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी जॉब कैसी रहेगी। तो मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपके जो जॉब हम देखते हैं, तो जॉब के लिए केतु उसमें विराजमान है। केतु जो है असंतुष्टि पैदा करते हैं, किसी भी कार्य में वो सेटिस्फाई नहीं होने देते हैं, और सेटिस्फाई नहीं होने के कारण आपके मन में एक भावना आ जाती है। आप ये सोचने लग जाते हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। पर आप ये ध्यान रखिए कि 11 फरवरी के बाद में आपको जो है इस समय कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर कोई काम चेंज करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, पर थोड़ा सा केतु के कारण आपको बीच बीच में डिससेटिस्फैक्शन तो होता ही रहेगा। 11 फरवरी के बाद में आप अपने टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। 11 फरवरी के बाद में आप में ये मान लीजिए कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही बूस्ट अप रहेगा, बहुत ही हाई रहेगा। साथियों, और एक बता देता हूँ कि 4 फरवरी के बाद में जब बृहस्पति ग्रह मार्गी हो जाएंगे तो आपको जो पहले आपको 11 दिन में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो भी आपको नहीं होगी। थोड़ा रिकवरी आपको फील हो जाएगी, थोड़ी आपको रिलैक्स फील हो जाएगी, और आपको कोई भी अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, और उस परफॉर्मेंस के वजह से आपको आपके जॉब प्लेस में जो है प्रशंसा मिल सकती है, आपको जॉब प्लेस में सराहना मिल सकती है। साथियों, बिजनेस की दृष्टि से मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा।
तो ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह ये जो महीना आ रहा है आपका फरवरी का महीना जो आ रहा है, इसमें आपको 11 फरवरी तक बहुत ही आपके लिए अच्छा समय है। इस समय में अगर आपके सरकार से कोई फंड आपका अटका हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सरकार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। सरकारी कार्यों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में 11 फरवरी तक कोई भी बड़ी कंपनी जो है आपको अप्रोच कर सकती है और आप उससे टाई अप कर सकते हैं। आफ्टर 11 फरवरी अगर कोई भी मेरे जो दर्शक फैक्ट्री चला रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि उनका कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट खराब हो जाए, या उनके अगर कोई व्यापार चला रहे हैं तो उनके जो व्यापार का स्थल है वहाँ पर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिक आइटम में कोई भी फॉल्ट आ जाए और उनको पैसे खर्च करने पड़ जाए। ये खर्चे का समय आ रहा है 11 फरवरी के बाद में। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो भाग्य की दृष्टि से आपको बता देता हूँ कि आपके भाग्य के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं, और सूर्य अभी 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में ये अच्छा फल देते हैं। 13 फरवरी तक आपके लिए जो है नॉर्मल समय रहेगा। 13 फरवरी के बाद में आपके कोई भी रुके हुए कार्य हैं वो सब आपके पूरे हो जाएंगे। आप कोई भी कार्य जो सोच रहे हैं वो आप जो भी कार्य करने का अभी आपके मन में बार बार विचार आ रहा है कि मैं ये नया कार्य कर लूँ या कोई एड ऑन करने का आप सोच रहे हैं, तो आप उसको सोच को पूरा कर सकते हैं। आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, सरकार से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। सरकार की तरफ से आपको कोई भी सब्सिडी भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप इस तरह का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल रहा है तो आपको सब्सिडी भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही माता पिता से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर कोई भी आप कमीशन का काम कर रहे हैं या दलाली का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आपको बता देता हूं कि आपके जो पारिवारिक जीवन हम देखते हैं उसमें शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, और शुक्र और राहु की युति के कारण आपके ये बता देता हूं कि माता पिता की हेल्थ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। माता पिता की हेल्थ को इस समय में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आपको उनको जैसे ही कोई प्रॉब्लम अराइज दिखती है तो आपको चेकअप कराना है, और चेकअप करा के बराबर आपको ट्रीटमेंट भी कराना है। एक ये ध्यान रखिए कि इस समय आपके जो फरवरी का महीना है, घर में आपको ऐसा वातावरण महसूस होगा कि अशांति भरा माहौल आपको लगेगा, विपरीत माहौल आपको लगेगा। आपको आपके परिवार के जो छोटे सदस्य हैं उनमें भी आपको जो है कोई भी वाद विवाद होने के चांसेस बन रहे हैं। आपको आपके व्यवहार से आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना है। भाई बहनों से भी इस समय में विवाद होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको आपके ससुराल पक्ष में भी विवाद होने के थोड़े योग बन रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए कि इस समय आपको ये जो महीना है फरवरी का महीना, पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से आपको बहुत ही सावधान होकर अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर आपको यह माह निकालना है। साथियों, संतान की दृष्टि से आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा तो ये बता देता हूँ कि इस समय में आपके जो ये फरवरी का पूरा महीना है, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ही आपके कोई भी संतान है पढ़ाई के लिए उनके लिए बहुत अच्छा सब महीना है ये। परंतु उनको जो है ईएनटी की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आपकी संतान कोई भी जॉब कर रही है तो ये जॉब के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। आप अपनी संतान से कोई भी जो है उनकी जॉब के उसमें खुशखबरी सुन सकते हैं। कोई भी नई आप न्यूज़ उनसे, हैप्पी न्यूज़ उनसे सुन सकते हैं। साथियों, 11 फरवरी के बाद में आप कोई भी अपने घर में लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं। कोई मोबाइल खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं। आप अपने घर में वाहन खरीद सकते हैं। घर की कोई भी सुख सुविधा की वस्तु आप खरीद सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके क्या योग बन रहे हैं फरवरी के महीने में। तो ये जानकारी आपको दे देता हूँ कि फरवरी के महीने में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं
कि जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट का आप काम कर रहे हैं या टेक्सटाइल के यार्न का आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। मशीनरी से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड में बहुत ही लाभ होने की संभावना है। साथियों, विदेश यात्रा से संबंधित आपके लिए इस समय में जो ये फरवरी का महीना है क्या योग बन रहे हैं तो ये बता देता हूँ कि इस समय आप चाहे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं या आप जो है विदेश में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं या आप इस समय में घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, एक और मैं बता देता हूं कि आपके अगर कोई भी कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई भी लिटिगेशन आपके ऊपर चल रहे हैं तो वो सब भी 11 फरवरी के बाद में आपको जो है आपके फेवर में होते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए जो ये सब महीना आ रहा है इसमें आपको उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। उगते हुए सूर्य को जब आप अर्घ्य देंगे तो जो है सूरज भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करनी है कि मेरा जो ये समय है वो अच्छी तरह व्यतीत हो। साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। शुक्रवार को अगर आपके आसपास में कोई भी विष्णु जी का मंदिर है तो वहाँ आपको पीले फल अर्पण करने हैं या पीले जो है वस्त्र आप वहाँ पर अर्पण करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। साथियों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो जो आपको कुछ चुनौतियां भी इस महीने में आ रही हैं वो चुनौतियां भी आप अपने फेवर में कर लेंगे और आपके लिए यह फरवरी का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।